तो ट्रेलर देखा मैंने, और ट्रेलर के लास्ट में डायलॉग सुना बहुत बढ़िया, कि कुछ कुछ तो कह रहे हैं आप कि उत्तर मिले ना मिले, सही जवाब भी मिल जाए तो खेल हो जाता है। सही आप ही ने प्रश्न कहा में है मिल ना? जाए, हाँ, कि वो उत्तर भले सही प्रश्न में मिल जाए तो खेल हो जाता है। खेल हो जाता है। तो भैया यही नया खेला जो है वो लेकर आए हैं, जो इस वक्त मेरे साथ हैं, एक्टर पंकज त्रिपाठी, और क्रिमिनल जस्टिस का सीजन 3 इन्हीं के साथ सज रहा है जी। तो मजा आया खेला में? हाँ जी जी, बिल्कुल मजा आया खेला में, खेला में मजा आया। खेला आने वाला है, सबको दिखेगा जो हमने क्या खेला बनाया है। 26 हम्म, तारीख को जग जाहिर हो जाएगा सबके लिए हॉटस्टार पे। जी। अच्छा, सीजन 1 जब मैंने देखा था तो आप उस कहानी का पात्र थे, ये सीजन 3 आते आते आप ही कहानी बन गए। तो ये लगा था, अंदेशा था, या हो गया अपने आप, ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं? नहीं, ग्रह नक्षत्र अच्छे चल रहे हैं, हो गया। मैं तो बस ईमानदारी से काम करने में लगा हुआ हूँ, जी। तो ये हो गया। नहीं, वैसे होना बनता भी है, क्योंकि देखिए कहानी जैसे अगर आप इसके टाइटल को ही देखेंगे तो क्रिमिनल जस्टिस है। पहला सीजन वो क्रिमिनल पर फोकस था। नाउ वो अपने क्या कहते हैं उसे, टाइटल को जीते हुए जस्टिस पर फोकस कर रहे हैं। तो माधव मिश्रा ही हीरो बनेंगे, क्योंकि वही तो जस्टिस दिलाएंगे। तो हाँ ये बड़ा हाँ, जी 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 जी, बिल्कुल। जी, तो बड़ा क्लीशे सा सवाल है, बट ये काला कोट पहनने की कोई तैयारी हुई या कर लिए? कर लिए। क्या राइटर तैयारी करें अपनी, वो रिसर्च करके लिखे हैं। चूंकि एक्टर्स को स्क्रीन पे देखने के पहले 10 लोग अलग तैयारियां करते हैं जो दिखती नहीं है, जो राइटिंग है, रिसर्च है, उसके लीगल टर्म्स खोजने और वो लीगल दाव पेच समझने, ये तो राइटर्स का काम है। अब स्क्रीन पे आके हम करते हैं तो लगता है सब हमने किया है रिसर्च वगैरह, नहीं। हम तो सिर्फ संवाद याद करके डायलॉग बोल देते हैं। बाकी तो राइटिंग राइटिंग टीम का योगदान है। मैंने जेन्युइनली, ड्रेस वालों ने काला कोट पहनाया, वो भी हम नहीं पहने। तो सुबह में काला कोट ड्रेस वाले लाते हैं, और जो स्क्रिप्ट है वो राइटिंग टीम रिसर्च करके मेहनत करके लिख के लाती है। हम वो कोट पहनते हैं और वो लाइनों को भी पहनते हैं भीतर और बोल देते हैं। क्या बात, तो क्या बात। लेकिन चूंकि दिखते हम हैं तो लगता है सब यही कर रहे हैं। एक्टर कहाँ, एक्टर कम करता है, बाकी टीम ज्यादा काम करती है। लेकिन चूंकि दिखता ये है तो लगता है कि अरे वाह। यही कारण है कि कई बार वेल रिटन रोल को लोग समझते हैं कमाल का एक्टर है। नहीं, लेकिन ये जो आप कहे हैं ये बात सही है, क्योंकि अब मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत अनेक ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि पंकज किसी भी कैरेक्टर में जो डायलॉग्स बोलते हैं, यार उन्होंने इम्प्रोवाइज ही किया होगा, ये तो यही है, ये इन्हीं की पर्सनालिटी। अब पता नहीं लिखने वाले आपको आपकी मूर्ति, आपकी तस्वीर लेकर बैठते हैं या आप उसमें ढल जाते हैं, लेकिन लगता तो है ही। नहीं, वो समय के साथ साथ मैंने अपना वो तरीका डेवलप किया है, वो मेरा क्राफ्ट है कि आपको लगेगा कि यार ये लाइनें, ये किरदार, ये यही लिखा होगा जो बोल रहा है। हम्म, क्योंकि मैंने वो तरीका बना दिया, क्योंकि मैं वो पंक्चुएशन पे बहुत नहीं जाता हूँ कि इसको स्ट्रेस दूंगा, इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा। मैं सिर्फ समझाता हूँ। और वही मेरी लड़ाई थी कि बतौर एक्टर मैं क्या ऐसा करूं कि लोगों को लगे कि यार ये बंदा तो अभिनय नहीं कर रहा है, क्या ये रियल है क्या। हम्म। तो उसके लिए बहुत लंबे साल तक प्रैक्टिस और क्राफ्ट की मेहनत है, जिसमें ये लगने लगे कि ये संवाद डायलॉग राइटर ने नहीं लिखे हैं, इस आदमी ने सोच के बोल रहा है अपने मन से। अपने मन से हम शायद पूरे स्क्रिप्ट में 2 लाइनें बोलते होंगे, 4 लाइनें, हम्म। 6 लाइनें, ज्यादा से ज्यादा। एक बहुत बड़े एक्टर थे जिन्हें बहुत पसंद करती हूँ, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात एक बार मुझसे कही थी। उन्होंने कहा था कि जब कैमरे के सामने, जैसे एक एक्टर के लिए मुश्किल होता है कि कैमरा ऑन हो और उसे ये ना लगे कि अब उसे एक्टिंग करनी है। सहज भाव से जितना वो जाएगा ना, उतना मतलब जो क्राफ्ट है उसका, वो एफर्टलेस हो जाता है। तो वो कुछ एक्टर्स को देखकर लगता है, और अच्छी बात है, उनमें से आप है, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि आपने एक स्टाइल डेवलप किया है पंकज। तो अब मैं भी तो बाहर जाऊंगी तो बताऊंगी ना कि पंकज से मिली, बात की, मेरी सीखा हमने भी कुछ। तो मुझे बताइए, अगर मुझे आपकी तरह बोलना हो तो एक दो टिप हो जाए। तो आप कैसे बोलती हैं पहले, मैं नहीं, आप कैसे एंकरिंग करती हैं?
ऐसे ही जैसे अभी हूँ ऐसे ऐसे ही। ही करके जी। तो फिर तो आपके पास ऑलरेडी टिप है। मैं भी कुछ अलग से नहीं करता हूँ, जैसा भी बोल रहा हूँ वैसा ही बोल देता हूँ, कुछ अलग से उसमें नहीं है ना। मैं कभी भी प्रयास करता हूँ कि बेस बनाऊं। एक एक जमाना था जब रेडियो के अनाउंसमेंट में बेस की बड़ी भूमिका होती थी। जी। भाइयों बहनों आप, तो अभी भी कई लोग, तो हम अभिनय में मैंने उसको खारिज कर दिया कि यार क्या जरूरत है, हर किरदार भारी, कभी कभी जरूरत पड़ती है कि किसी किरदार की आवाज पतली हो सकती है तो किसी किरदार की, लेकिन हम आम जिंदगी में तो खैर। तो मुझे आपको क्या टिप्स देना है? आप ऑलरेडी उस ट्रैक पे हैं, रास्ते पे हैं रानी, आरजे रानी, जाओ जियो। क्या बात है। अच्छा, ये माधव मिश्रा के कैरेक्टर की बात करते हैं, क्या इंटरेस्टिंग है इसमें जो आपको इंटरेस्टिंग लगा? हमारे लिए तो होगा बहुत कुछ देखने के लिए, आपको जो मेरे इंटरेस्टिंग मेरे लगा। लिए एक पार्ट इंटरेस्टिंग लगा कि इस पर ना मुझे, पहले मेरी पत्नी रत्ना के साथ जो मेरे ट्रैक चलते हैं वो थोड़े रिलीफ देते हैं, टेंशन के बीच में एक हंसी और मुस्कुराहट का स्कोप है। माधव मिश्रा का घर, इस बार घर पे पत्नी के भाई आ गए हैं, दीप। तो अब बिहार में साले की क्या भूमिका होती है, तो अब मैं मैं बोला जानती हूँ। उनको, मैं बोला कि यार तुम इस बात की गंभीरता समझ नहीं रहे हो, घर में एक साला रह रहा है, हमारा एक सेपरेट साला जीजा सीरीज होना चाहिए। और वो बहुत हिलेरियस होगा कि साला का मतलब बहन के घर में। मुझे याद है मैं अपने बड़ी बहन के गांव जाया करता था, सिवान के पास में गांव है, तो मैं अभी बालक था तो मुझे बहुत अनुभव नहीं था कि मतलब मैं साला कहाँ बन जाऊंगा एक दिन। वहां गांव में पहुंचा तो पता चला सब साले बोल रहे हैं। बोला ये क्या हुआ? तो बोला आप अब साले हैं। मतलब इनके एक व्यक्ति का साला हूँ कि पूरे गांव का साला हूँ? तो साला एक रिश्ते का नाम है। हो सकता है बहुत लोग हमारी बात को समझे कि पता नहीं ये लोग इंटरव्यू में गाली गलौज कर रहे हैं। तो बहुत मजेदार। वो अपने यहाँ तो वो कहते हैं ना, पूरा क्या एक है ना कहावत, फकरा कहते हैं उसे कि सारी दुहाई एक तरफ, जोरू का भाई और एक जोरू का तरफ। भाई एक तरफ, सार सार संसार में, साला को सार भी बोलते हैं कि सार जी। सार संसार में, सार सार का माया है, सार सार संसार में सार सार का मेला है, ये सार तू ही बता, तू किस सार का चेला है। बहुत बढ़िया, तो, तो बहुत बढ़िया। तो इंटरेस्टिंग इस बार माधव के जीवन में माधव का सार है वो। हम्म। चूंकि ये लोग वो उस रिश्ते को और उसकी केमिस्ट्री में डायनामिक्स कितना जा सकता है इस पे ध्यान कम दिया गया था राइटिंग में। तो मैं बोला यार ये बहुत बड़ा स्कोप था एक, बट फिर भी वो एक नया एलिमेंट है और वो मजा आएगा। मतलब वो बिहार से आया है और वो बंबई कुछ और मान के आया हुआ है और सामने वकील बड़ी है, वो कोर्ट में जाता है, मुंह बा के वकील को देखने लगता है, मतलब मुंह क्या बाए हो तुम लोग, हट चलो इधर। तो उसमें उसमें थोड़ा हम लोगों ने बहुत मस्ती बढ़िया, किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं पंकज, इससे मुझे एक ख्याल आया कि अभी आपके एक बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्होंने नवाज की बात करी, उन्होंने एक बात कही थी जो जो मुझे भी कहीं ना कहीं सही लगी कि आप साउथ की फिल्में ले लीजिए या इंटरनेशनल अगर भी आप देखें, कंटेंट को देखें, तो वही लोग बना रहे हैं जिन्हें उस भाषा, उस जगह की समझ है या उसमें वो जिए हैं, वो जानते हैं। हमारे मैं हर जगह नहीं कहूंगी, लेकिन ऐसा देखा गया है कि अक्सर आप हिंदी भाषी क्षेत्र की बात, कहानी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे लिखने वाले अंग्रेज हैं। बांद्रा के कैफे में बैठकर किसी छोटे से कस्बे की कहानी लिखी जा रही है। तो आपने इन जनरल ये ट्रेंड देखा है, आपकी राय क्या है इस पर? अभी हम सीरीज में एक साले के किरदार पे हम लोग 5 मिनट हंसे और बात किए। जी। जो मर्म आप समझी और मैं जो बोलना चाह रहा था, मुझे लगता है कि कई व्यूअर्स जो इस दुनिया को नहीं जानते हैं उनको सुनने में भी लगेगा ये इतना ऐसी क्या बात है। हम्म। तो यस, मैं सहमत हूं कि आप अंग्रेजी में सोच के और हिंदी कहानी नहीं लिख सकते हैं। हम्म। जैसे कहीं हिंदी कहानी अंग्रेजी में ट्रांसलेट होने के चक्कर में कई बार खो जाती है, उस कहानी का मर्म चला जाता है। वैसे ही अगर आप सोचते अंग्रेजी में है और आपके अपने एक्सपीरियंस दूसरी दुनिया के हैं, दूसरे लैंडस्केप के हैं, कि आपको कल्चर और रिश्ते और भावना और भाषाई समझ तो होनी ही चाहिए, नहीं उसके बिना जस्टिस नहीं हो पाएगा। आप समझो ना कि बनारस का हलवाई पास्ता बनाने लगे
सही बात, बना तो लेगा लेकिन बना तो वैसा नहीं लेगा। बनेगा कि आप उसे। हाँ हाँ, यूट्यूब पे देख के या खाए थे 2-3 बार, तो या हो सकता है कि बहुत मेहनत करके, लेकिन वो है ना कि जिसकी जो खासियत है हाँ हाँ कि अब हम एक अंग्रेज हलवाई से जलेबी कचौड़ी की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो भाषाई और वो सांस्कृतिक समझ बहुत जरूरी है लेखनी के लिए, और उस मामले में थोड़ा हिंदी में थोड़ी समस्या है। आपस की हम्म। कम्युनिकेशन की भाषा अंग्रेजी है, सोचने की भाषा इंग्लिश है, लिखते अंग्रेजी में है। तो अब अच्छा देखो आप। जो 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 नहीं नहीं जो सर, प्लीज कहानियां, कंप्लीट। जो अभी बहुत नए राइटर्स आए हैं और वो रूटेड हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनकी कहानियां देखो वेब सीरीज में, फिल्मों में आती हैं, तो उसका फ्लेवर, उसका रंग अलग होता है। अलग होता है। सही बात, सही बात। अच्छा आप एक बहुत बड़ी मिसाल और कहे क्या कहेंगे, रोल मॉडल बन गए हैं उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी भाषा को लेकर, बड़े शहर का सपना तो है लेकिन इस बड़े शहर में चलने वाली भाषा उतनी सहज नहीं है। तो उनको अगर आप ये कह दे कि जो कर रहे हो वही बढ़िया करो, है स्कोप आज भी हिंदी में है। जी जी, बहुत है नहीं, बहुत है आज हम्म। भी। नॉट हिंदी में, आपकी हर रीजनल लैंग्वेज में, हर भाषा में, बिल्कुल मतलब आप बिल्कुल। आप आप देखेंगे तमिल और तेलुगु और मलयालम के एक्टर जब बातचीत भी करते हैं तो अपनी 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 मदर टंग में बात करते हैं, इंटरव्यू में, जीवन में। तो क्योंकि उनको एक तो गौरव है अपनी मातृभाषा को लेके, मदर टंग को लेके। यस, हम कॉलोनियल रहे हैं, हम लोग क्या है ना, कॉलोनी थे अंग्रेजों के। तो हम्म। अब यहाँ एक सफलता की भाषा अंग्रेजी बन गई अचानक। अब यूपी बिहार में जितने इंग्लिश के कोचिंग क्लासेस खुले हुए हैं गली गली में, लगता है कि अंग्रेजी नहीं आए तो गुरु। हमारी एक फिल्म कुछ में नहीं कर। किरदार बोलता है कि एक व्यक्ति को कि तुम अंग्रेजी इतनी अच्छी बोलते हो फिर भी गन रखते हो। तो बोलता है क्यों हुआ हुआ, वो एक अंग्रेज टाइप का बंदा आया है चंबल में और उसके पास पिस्टल है, दिखाता है कि ये टर्की मेड फलाना है। तो बोलता है यार तुम बताओ, हमारे पिताजी बोल गए थे कि या तो बेटा अंग्रेजी बोलना सीख लो या फिर गन रखना सीख लो, दोनों डराने में काम आएंगे। क्या बात है, अरे गजब गजब, बढ़िया। तो 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 हम्म, वो है कि बिल्कुल किया जा सकता है। और भाषा की जानकारी अच्छी बात है, तो अगर 10 भाषाएं आपको आती हैं तो बहुत हम्म, सुंदर, लेकिन उससे भाषा की जानकारी ना हो तो हीन भावना नहीं आना चाहिए कि हम हम्म, पिछड़े हुए हैं। जी नहीं, पिछड़े हुए नहीं हैं। आप अपनी हम्म, भाषा में बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, जो भी एक्स वाई जेड आपका मदर टंग हो, आप जिसमें सहज हो। भाषाओं का काम है कम्युनिकेट करना, अपनी भावनाएं एक दूसरे तक पहुंचाना। अगर मैं पहुंचा देता हूं तो ठीक है। हम्म। और मुझे याद है ओटीटी के मैं साथ। जर्मनी में एक स्टोर में गया था पानी लेने सुबह में। अच्छा। उस वक्त मुझे ये वो स्टिल वाटर और स्प्रिंकल वाटर और टेबल वाटर का अंतर नहीं मालूम था। तो अब मैं कंफ्यूज हो गया, मैं एक बार लाया तो सोडा लेके आ गया, फिर लगा रही आ रही तो सोडा है, मुझे पानी चाहिए। उस जर्मन आदमी ने, मैं अंग्रेजी में स्ट्रगल करके समझाते रह गया, वो बोला ही नहीं कुछ मुझे, देखता हाँ। रहा मेरी तरफ। फिर एक कोई एशिया मूल के व्यक्ति थे, वो समझ गए तो आके मेरी मदद किए कि आप ये नहीं बोलेगा, आप ये ले लो और जाओ। तो दे ये आर द। ब्रिटेन से 5 घंटे 6 घंटे की दूरी की बात है, मतलब 7-8 घंटे दूरी की बात है। खैर, और बहुत छोड़ो। बहुत सही कहा आपने कि आज तो हर भाषा के लिए जगह है बिकॉज ऑफ दिस ओटीटी। ये ओटीटी तो मतलब बहुत ही रीजनल हो रहा है, रीजनल हाँ कहानियां आ हाँ, रही है, भाषाओं आप में आ रही है और लोग एक्सेप्ट कर इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। जी बिल्कुल। मलयालम फिल्में जितनी यूपी बिहार में देख रहे हैं लोग, आपको हम्म। अंदाजा नहीं होगा, मलयालम फिल्में देख रहे हैं वहां पे। जी जी। मलयालम ही नहीं सर, कोरियन ड्रामा इतने चल रहे हैं, हाँ मतलब हाँ। बहुत बहुत कंटेंट कंज्यूम किया जा रहा है अलग अलग विविध तरीके से। बहुत शानदार। तो बस इसी उम्मीद से कि आपका ये सीजन 3 जो है उसके साथ सारे जस्टिस हुए हों और बड़ा मजा आए लोगों को देखने में। मैं एक आखिरी सवाल छोड़े आपके लिए जा रही हूँ। जी जी। जब भी किसी बिहार के कैरेक्टर की बात होती है तो यदि आप जैसा कोई प्ले कर रहा है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज वो थोड़ा सा क्योंकि मैं खुद बिहारी तो शायद ये मुझे चुभती है, वो स्पूफिश क्यों हो जाता है, वो कैरिकेचर जैसा क्यों हो जाता है, ये क्यों नहीं बदल रहा है सर? बदल जाएगा कुछ सालों में, बदल ही रहा है, इनफैक्ट बदल ही रहा है। और कुछ सालों में बदल, वो एक्सेप्टेंस की बात है।
कि हिंदी सिनेमा में पंजाबी गानों को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया गया कि मथुरा के कहानी में भी पंजाबी गाने और यूपी के कहानी में भी पंजाबी गाने चलते हैं और कहीं खटकते नहीं है। तो ये भी कैरिकेचर का इसलिए है कि शुरुआती दिनों में हो सकता है नॉन बिहारी लोगों ने बिहारी के किरदार किए हों और उसकी कहीं से एक इमेजिनेशन होगी या कोई एक बंदा मिला होगा। तो वो कई बार मुझसे कई लोग बात करते हैं तो कुछ मेरे से फ्रेंडली होने के लिए या मुझे बिहारी बताने के लिए मुझसे ज्यादा बिहारी बातें करने लगते हैं। ओहो भैया क्या हाल है, बोले ऐसा भी नहीं बोलते हैं भाई मेरे, हम भी एकदम साधारण बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा और टोन डाउन कर लो, नॉर्मल हो जाओ। तो वो बदल रहा है। इनफैक्ट हम लोग लगे हुए हैं, हमारे आचरण में, हमारी बातचीत में जो सहजता होती है, जो ज्ञान होता है, जो भाषाई और सांस्कृतिक समझ होती है, वो बहुत रेयर है मिलना। सही बात, सही बात। तो सर थैंक यू सो मच। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम गणपति के मौके पर लोगों से कह रहे थोड़ा इको फ्रेंडली त्योहार मनाएं। बिग ग्रीन गणेशा हमारा इनिशिएटिव है जो पिछले कई सालों से हम कर रहे हैं। तो अपना नाम लेते हुए यदि इस पर कुछ 2 लाइनें आप कह दे तो बड़ी। मैं नहीं सुन पाया। तो सर गणपति होता है तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि इको फ्रेंडली मनाएं। इको फ्रेंडली त्योहार का मतलब डेकोरेशन से लेकर मूर्ति तक इको फ्रेंडली ही हो। तो हमारे इस कैंपेन का नाम है बिग ग्रीन गणेशा। जी, पिछले कई सालों से बिग एफएम कर रहा है। तो इस पर यदि अपना नाम लेकर कि हाय मैं हूँ पंकज त्रिपाठी ऑन बिग एफएम पर आप मुझे सुन रहे हो, और उसके बाद जो कुछ लाइनें इसके आगे जोड़ दें आप इस वो क्या है? ग्रीन गणेशा, बिग ग्रीन गणेशा। ओके। नमस्ते, मैं हूँ पंकज त्रिपाठी और आप मुझे सुन रहे हैं बिग एफएम पे। और बिग ग्रीन गणेशा जो इनिशिएटिव है कि इको फ्रेंडली त्योहार हो, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 4-5 सालों से खुद मेरे घर में गणपति मिट्टी के आते हैं, बिल्कुल मिट्टी के, वही कारीगर बनाते हैं मिट्टी के, और उसको हम लोग पूजा करते हैं और पूरा प्रयास करते हैं कि जितना हम प्राकृतिक और क्योंकि ईश्वर भी तो वही चाहते हैं ना कि प्रकृति का हानि कम हो, क्योंकि वो हमारी पीढ़ियों के लिए चाहिए। तो मैं इसका सपोर्ट करता हूँ और बहुत अच्छी बात है। हमें अपने आस्थाओं के संग संग प्रकृति पे भी ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। सुंदर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, शुक्रिया। जी।